हेलो गाइस, आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसका नाम है फुटबॉल एंड ये क्वेश्चन नंबर 96A का। ठीक, तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप इस क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या बोला गया है कि आपको, तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर 0 एक टीम को रिप्रेजेंट करता है एंड 1 अनदर टीम को रिप्रेजेंट करता है, तो हमें बेसिकली 0 और 1 के फॉर्म में एक स्ट्रिंग दी होगी जो कि प्लेयर्स की करंट पोजीशन रिप्रेजेंट कर रही है। 0 मतलब कि एक टीम का मेंबर, 1 मतलब दूसरी टीम का मेंबर। तो अगर किसी टीम के मेंबर, इसके मान लीजिए जो 1 वाली टीम है, अगर उन टीम के मेंबर कंटिन्यू 7 मेंबर्स जो हैं वो एक साथ खड़े हैं, तो वो डेंजरस सिचुएशन है। ऐसे ही अगर 0 वाले प्लेयर से वो एक साथ खड़े होंगे, मतलब कंटिन्यू 7 पोजीशंस पे, तो वो डेंजरस सिचुएशन होगी। तो वही बताना है अपन को। अगर हमें एक करंट पोजीशन दी गई है प्लेयर्स की, तो हमको ये बताना है कि कभी जो सिचुएशन है वो डेंजरस है या नहीं है। मतलब सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपसे इजीली हो जाएगा। तो अपन क्या कर सकते हैं कि अपन बेसिकली काउंट चेक कर सकते हैं कि अगर काउंट की वैल्यू 7 होगी, यानी कंटिन्यू जो है 7 एलिमेंट्स हैं वो सेम टीम के खड़े हुए हैं, तो वो डेंजर सिचुएशन है, नहीं तो नहीं है। तो सिंपल सा क्या होगा कि अपन एक लूप लगाएंगे 0 टू स्ट्रिंग की लेंथ तक एंड काउंट की वैल्यू यहाँ पे कर देंगे 0। क्या होगा कि अगर हम इसको 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम इसके पहली वाली पोजीशन को चेक करेंगे। अपन क्या करेंगे, आई है, अगर वो जो इसके पहले पोजीशन थी उसकी इक्वल होगा, तो हम क्या करेंगे, काउंट प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, एंड चेक करेंगे कि इफ़ काउंट की वैल्यू 7 की इक्वल है, तो हम एक बुलियन फ्लैग करके एक वेरिएबल रख सकते हैं जो कि है फॉल्स। तो हम इसको यहाँ पे ट्रू कर देंगे एंड इस लूप से ब्रेक कर जाएंगे। ठीक है, इस लूप से ब्रेक कर जाएंगे। अदरवाइज इस लूप से ब्रेक कर जाएंगे। अदरवाइज हमको क्या करना है, अगर नहीं है, अगर ये इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका ये मतलब है कि जैसे कि यहाँ पे ये अपने पहले वाले एलिमेंट के बराबर नहीं है, तो अब इसकी जो काउंटिंग थी वो अपन कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ से एक नया काउंट स्टार्ट होगा 1 का, है ना। तो अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, काउंट की वैल्यू स्टार्ट कर देंगे 1 से। ठीक है, समझ में आपको मैंने क्या किया है कि जैसे अगर मान लीजिए ये स्ट्रिंग दी गई है, हमको दी गई है 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1। ठीक है, ये दी गई है स्ट्रिंग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट एलिमेंट को चेक करेंगे। ठीक है, मतलब हमने यहाँ से 1 से लूप स्टार्ट किया है, तो हम इससे चेक करेंगे कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो ये एलिमेंट है, ये अपने प्रीवियस के इक्वल है, नहीं है इक्वल, तो हम काउंट की वैल्यू जो कर देंगे, काउंट की वैल्यू कर देंगे 1 कर देंगे। ठीक है, एल्स वाली कंडीशन पे आ जाएगा ना, इफ वाली कंडीशन तो सही नहीं हुई, तो एल्स कंडीशन पे काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब हम आई इज इक्वल टू 2 पे जाएंगे, तो ये चेक करेगा कि ये प्रीवियस के इक्वल है, ये प्रीवियस के इक्वल है, तो हम काउंट प्लस प्लस कर देंगे, तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। एंड चेक करेंगे कि काउंट की काउंट 7 के इक्वल है, नहीं है, तो अपन अब क्या करेंगे, अब हम आई की वैल्यू 3 पे जाएंगे, फिर वो चेक करेगा कि प्रीवियस के इक्वल है, हाँ, तो काउंट की वैल्यू फिर से इंक्रीज जाएगी, तो काउंट की वैल्यू 3 हो जाएगी। चेक करेगा काउंट की वैल्यू 7 है क्या, नहीं है, तो ये लूप से ब्रेक कर जाएगा। सॉरी, लूप से ये इसमें आएगा ही नहीं इस कंडीशन में, क्योंकि ये 7 के बराबर नहीं है। अब ये आई इज इक्वल टू हम 4 के लिए चेक करेंगे, तो क्या ये
इसके प्रीवियस के इक्वल है तो काउंट की वैल्यू जो हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। अब हम आ गए फिफ्थ वाली पोजीशन पे, आई इज इक्वल टू 5 पे आ गए। तो वो चेक करेगा क्या ये प्रीवियस के इक्वल है, नहीं है प्रीवियस के इक्वल। तो बेसिकली अब जीरो की काउंटिंग मतलब कंटिन्यूस जो है ये साथ नहीं खड़े हैं, तो अब नहीं खड़े तो अपन काउंट की वैल्यू अब यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। तो अब हमारी क्या हो जाएगी, काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अब ये यहाँ पे जाएगा तो ये चेक करेगा कि काउंट ये प्रीवियस के इक्वल है, तो अब फिर से काउंट की वैल्यू जो है 2 हो जाएगी। अब ये यहाँ पे जाके चेक करेगा क्या ये काउंट की वैल्यू जो है सॉरी प्रीवियस के इक्वल है, हाँ प्रीवियस के इक्वल है, तो काउंट प्लस प्लस हो जाएगा। काउंट प्लस प्लस होगा तो 3 हो जाएगी वैल्यू। फिर ये यहाँ पे जाएगा तो ये चेक करेगा कि ये प्रीवियस के इक्वल है, तो काउंट की वैल्यू जो है 4 हो जाएगी, है ना। यहाँ पे 1 हुई, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, फिर 4 हुई। अभी ये चेक करेगा तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू 4 हो गई। अभी यहाँ पे जाएगा चेक करेगा कि ये प्रीवियस के इक्वल है तो काउंट प्लस प्लस होगा, ये 5 हो गई। अब ये यहाँ पे जाएगा चेक करेगा काउंट के ये प्रीवियस के इक्वल है तो काउंट की वैल्यू जो है ये काउंट प्लस प्लस हो रहा है बेसिकली, तो 6 हो जाएगी। अभी यहाँ पे जाएगा और काउंट की वैल्यू जो है 7 हो जाएगी। काउंट की वैल्यू 7 हुई एंड ये लूप ब्रेक कर जाएगा और जो है फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू हो जाएगा। अगर फ्लैग ट्रू है तो हम क्या करेंगे कि सिचुएशन जो है डेंजरस है, अगर फ्लैग फॉल्स होगा तो सिचुएशन डेंजरस नहीं है, तो हम नो प्रिंट कर देंगे। डेंजरस पे हम यस प्रिंट करेंगे और डेंजरस पे अगर डेंजरस नहीं है, अगर कंटिन्यूस 7 नहीं है, काउंट 7 नहीं हुआ है तो हम नो प्रिंट कर देंगे। तो बेसिकली ये तो ये क्वेश्चन ओ ऑफ एन में सॉल्व हो रहा है। एन यहाँ पे क्या है, जितने टीम मेंबर्स का यहाँ पे पोजीशन दी गई है, मतलब जितनी स्ट्रिंग की लेंथ दी गई है, तो इसको हम ओ ऑफ एन में ही सॉल्व कर सकते हैं। जो बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ओ ऑफ एन ही होगी इसकी। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन बहुत ईजी था। आपको कोई डाउट हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है।